मेरे दोस्त, अगर तुम भी ये जानना चाहते हो कि ब्रेकअप हो जाने के कितने टाइम बाद तुम्हारे एक्स पार्टनर को रिग्रेट होता है, तो मेरे दोस्त ये वीडियो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आखिर कितना टाइम लगता है तुम्हारे एक्स पार्टनर को रिग्रेट करने में। दोस्तों, ब्रेकअप हो जाने के बाद हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल होता है कि क्या उसका एक्स पार्टनर उसको मिस करता होगा, कब उस इंसान को रिग्रेट होगा। लेकिन सच्चाई तो ये है मेरे दोस्त, उस इंसान को तुरंत रिग्रेट नहीं होता है। उसकी कई सारी स्टेजेस होती हैं, कई सारे फेज से वो चीज़ें गुजरती हैं, इसके बाद उस इंसान को रिग्रेट होता है। और इस रिग्रेट को तो मेरे दोस्त तुम और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हो अगर तुम कुछ स्टेप अपने साइड से ले लो तो मेरे दोस्त, ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम्हारा एक्स पार्टनर कुछ स्टेजेस से गुजरता है जिसके बाद उसको रिग्रेट होता है। और मेरे दोस्त, एक चीज़ मैं तुमको बता दूं, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर तुम सिर्फ शांत बैठ जाते हो, तुम सिर्फ उससे बात करना बंद कर देते हो, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हो और उसके पीछे नहीं भागते हो, तो उस इंसान को एक पॉइंट पे आकर रिग्रेट होता है। कैसे रिग्रेट होता है, तो पूरा इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि तुम्हारे एक्स पार्टनर को छोड़ के गए ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, जब भी तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है तो सबसे पहले ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम्हारे एक्स पार्टनर की पहली स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं फ्रीडम स्टेज। इस स्टेज में एक्स पार्टनर को लगता है कि अब वो आज़ाद हो गया, अब ये एक रिलेशनशिप से उसको छुटकारा मिल गया है, क्योंकि वो इंसान पक चुका होता है इस रिलेशनशिप से। अब उसे बाहर आना होता है, उसे अब कोई मतलब नहीं रह जाता है कि तुम क्या फील करोगे, उसने कितने वादे किए थे, तुम उसको क्या कहोगे, दुनिया उसको क्या कहेगी, उसे कोई मतलब नहीं होता। उसे सिर्फ आज़ाद होना है रिलेशनशिप से। ठीक है, वो सब कुछ भूल जाता है कि वो इंसान कितना तुम्हारे पीछे भागता था, वो इंसान कितना तुम्हारे लिए एफर्ट करता था, और शुरू में वो इंसान कितना एक्साइटेड रहता था तुमसे बात करने के लिए। और वो इंसान ये भी भूल जाता है कि तुमने उसके लिए कितने एफर्ट किए हैं। जब उसको ज़रूरत थी तुम हर टाइम अवेलेबल हो जाते थे, और जब वो तुमको मनाने आता था तो तुम एक बार में मान जाते थे, मतलब अपने दिन वो भूल जाता है। ठीक है, तो इस स्टेज में मेरे दोस्त वो एकदम आज़ाद फील करता है। तो ऐसे में मेरे दोस्त तुम्हें बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट नहीं करना है। अगर तुम चेस करोगे तो वो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। फिर आती है स्टेज नंबर 2, जो कि है डाउट स्टेज। कहने का मतलब है, अब उस इंसान का एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, उनके माइंड में अब डाउट आने लगता है। ध्यान रहे, ये डाउट तभी आएगा जब तुम उसके पीछे लगातार नहीं भागोगे। अगर तुम सोच रहे हो मेरे दोस्त कि उस इंसान ने जब ब्रेकअप किया और तुमने इसके बाद भी तुम उसको कॉल मैसेज टेक्स्ट कर रहे हो, लगातार उसको कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, संपर्क करने की कोशिश कर रहे हो, उसके पता लगाने की कोशिश कर रहे हो, सवाल जवाब कर रहे हो, उसके ऊपर चिल्ला रहे हो, उसकी गलती उसको बता रहे हो, तो डाउट उस इंसान को नहीं आएगा, क्योंकि वो इंसान कंफर्टेबल फील कर जाएगा। उसको पता है कि तुम उसके पीछे भाग रहे हो। तो ये तभी के लिए है कि जब आप पीछे नहीं भागते हैं, तब उस इंसान का एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा और उनके माइंड में अब डाउट आने लग जाता है कि क्या उसने ब्रेकअप करके सही किया, क्योंकि तुम अचानक से तुम भी अपना कॉन्ट्रैक्ट बंद कर देते हो। और ये तो उसने सोचा नहीं था, क्योंकि अभी तक तो क्या था, तुम जब रिलेशनशिप चल रहा था तुम ही सारे एफर्ट लगाते थे, तुम ही पीछे भाग रहे होते। लेकिन अब जब उसने बोल दिया कि ब्रेकअप करना है तो तुम भी शांत बैठ गए। तो ये चीज़ उसके अंदर डाउट क्रिएट करती है। तो ये होती है दूसरी स्टेज, जब उसके अंदर डाउट क्रिएट होने लग जाता है। फिर आती है स्टेज 3, जो कि है लोनलीनेस स्टेज। मतलब इस स्टेज में अब तुम्हारा एक्स पार्टनर धीरे धीरे अकेला फील करने लग जाता है। एक्स को आपके प्रेजेंस की कमी महसूस होने लगती है, क्योंकि वो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट वाले टेक्स्ट अब आना बंद हो जाते हैं तुम्हारी तरफ से, कॉल मैसेज तुम करना बंद कर देते हो, और उस इंसान की केयर और सपोर्ट करना तुम वहीं पे रोक देते हो। क्योंकि उसको लगा था कि जब वो इंसान ब्रेकअप करके जाएगा तो तुम उसके पीछे भागोगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। अब तुम उसके पीछे नहीं भाग रहे हो, क्योंकि कोई इंसान ब्रेकअप करके तभी जा पाता है जब उस इंसान को पूरी श्योरिटी हो जाती है कि अब तुम उसके पीछे हमेशा भागोगे, तुम उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं लाओगे, मतलब तुम थर्ड पर्सन को नहीं लाओगे, और तुम कहीं नहीं जाओगे। और अगर वो इंसान 2 साल के बाद भी आया और बोला तुमसे रिलेशनशिप के लिए, तो तुम दौड़ जाओगे रिलेशनशिप के लिए। ये चीज़ें उस इंसान को कंफर्म हो जाती है, तभी कोई इंसान ब्रेकअप कर पाता है। तो स्टेज 3 में मेरे दोस्त उस इंसान को अकेलापन महसूस होने लगता है, उसको लगने लग जाता है अब वो इंसान कुछ मिस कर रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे उसको तुम्हारी कमी महसूस होने लग जाती है। क्योंकि शुरुआत में क्या था मेरे दोस्त, को लगता था कि भैया बहुत सब कुछ ओवर हो गया, दिन भर वही प्यार मोहब्बत की बातें, दिन भर इमोशनल बातें, दिन भर उस इंसान को सवाल जवाब होते थे कि भैया कौन कितना प्यार करता है। लेकिन ब्रेकअप के कुछ टाइम बाद उस इंसान को अब लोनलीनेस फील होने लगता है। लेकिन याद रहे, ये तभी पॉसिबल है जब तुम एकदम कॉन्टैक्ट खत्म कर देते हो। फिर इसके बाद मेरे दोस्त आती है स्टेज नंबर 4, जो कि है कंपैरिजन स्टेज। बहुत सारे केस में मेरे दोस्त ब्रेकअप के बाद होता है कि वो इंसान थर्ड पर्सन के पास चला जाता है। तो अब क्या होता है, वो इंसान थर्ड पर्सन के साथ तुमको कंपेयर करना शुरू कर देता है, क्योंकि मेरे दोस्त अभी तक उस इंसान को सिर्फ तुम्हारी बुराइयां दिखती थी, तुम्हारी एक भी अच्छाई नहीं दिखती। तुम याद करो, ब्रेकअप के समय उस इंसान ने सिर्फ तुम्हें तुम्हारी नेगेटिविटी ही बताई होगी,
तुम्हारी अच्छाइयाँ कभी नहीं बताई हुई, क्योंकि उस इंसान को सिर्फ तुम्हारी बुराइयाँ दिख रही होती। लेकिन जब वो थर्ड पर्सन के पास होता है और तुम उसको कॉल मैसेज नहीं कर रहे होते हो, उससे संपर्क करने का ट्राई नहीं कर रहे होते हो, तब वो इंसान कंपेयर करने लग जाता है। और मैं तुमको एक चीज़ बता दूं मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा रिलेशनशिप प्रॉपर चला है तो तुम्हारा कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तुम्हारे साथ रह के जैसा फील हुआ है उसको किसी और के साथ रह के फील नहीं होने वाला है। और तुमसे ज़्यादा एफर्ट उसके लिए कोई नहीं लगा सकता, ये तुम भी जानते हो और कहीं ना कहीं वो इंसान भी जानता वो भी है। लेकिन अभी वो इंसान याद नहीं कर रहा है। स्टेज 4 में मेरे दोस्त धीरे धीरे कंपैरिजन शुरू कर देता है, अगर किसी थर्ड पर्सन के साथ होता है तो। अब किसी के साथ भी वो इंसान कंपेयर करेगा तो तुम्हारे जैसा वो इंसान किसी को नहीं पाएगा। और अगर थर्ड पर्सन को डेट नहीं कर रहा है तो अब वो इंसान अब कंपेयर करना शुरू कर देता है कि अब वो उसकी सिंगल लाइफ और तुम्हारे साथ रिलेशनशिप की लाइफ थी जो पहले थी, अब वो इंसान भी कंपेयर करना शुरू कर देता है कि भाई रिलेशनशिप में जो तुम्हारे साथ था तो ज़्यादा बेटर था, ज़्यादा सुखी था। तब उस इंसान को मेरे दोस्त कुछ कमी लग रही है। और ऐसे में मेरे दोस्त जब तुम उस इंसान को कांटेक्ट नहीं करते हो, अपने दोस्तों के साथ तुम खुश रहते हो, मज़े कर रहे होते हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे होते हो, तो मेरे दोस्त उसकी ये इनसिक्योरिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर इसके बाद आती है स्टेज नंबर 5, जो कि है रिग्रेट स्टेज। अब इस पॉइंट पे आके तुम्हारे एक्स पार्टनर को पछतावा मतलब रिग्रेट होने लग जाता है। अब इस फेज में तुम्हारे एक्स पार्टनर को रिग्रेट मतलब पछतावा होने लग जाता है अपने डिसीजन पे। अब एक्स पार्टनर को रियलाइज होता है कि उन्होंने एक वैल्यूएबल इंसान को खो दिया है, क्योंकि अब तुम उस इंसान को कांटेक्ट नहीं करते हो, पीछे नहीं पड़ते हो उस रिलेशनशिप के लिए, उस इंसान से रिलेशनशिप के लिए नहीं कहते हो। अब उस इंसान को धीरे धीरे तुम्हारी वैल्यू समझ में आती है, क्योंकि वो इंसान तुमको छोड़ के इस वजह से गया था क्योंकि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लेवल पे चली गई थी। तुम पूरे टाइम उसके सामने वो अवेलेबल रहते थे, सारा पावर का कंट्रोल उसके पास आ गया था मेरे दोस्त। तुम्हारे हिसाब से कुछ चलता ही नहीं था, पूरे रिलेशनशिप में उस इंसान की चलती थी और तुम हर चीज़ को मानते थे डर की वजह से कहीं वो इंसान छोड़ के ना चला जाए। ऐसे में उस इंसान ने कभी सोचा नहीं था कि तुम भी रिलेशनशिप के लिए मना कर सकते हो। ऐसे तुम्हारे साथ रहते रहते उसको लग गया था कि तुम उसके साथ हमेशा रहोगे। रिलेशनशिप में तुम कभी मना नहीं कर सकते हो, तुम अकेले कभी खुश नहीं रह सकते हो। लेकिन जब ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप के टाइम बाद कुछ टाइम बाद भी तुमने कांटेक्ट नहीं किया और तुम अपने ऊपर फोकस करने लगे, तुम अपने में मजे कर रहे हो, तब उस इंसान को ये सारी चीज़ें रिग्रेट की तरफ ले जाएंगे। उस इंसान को एकदम पछतावा होने लग जाएगा और एक तलब जाग जाएगी तुमसे बात करने की, क्योंकि वो इंसान भाई जब रिग्रेट होगा तो इंसान पता भी करेगा कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। जब उसे पता चलेगा कि भैया तुम ब्रेकअप से मूव ऑन कर चुके हो, तुम अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, तुमने खुद को प्रायोरिटी बना लिया है, तब मेरे दोस्त भयंकर तरीके से उस इंसान को रिग्रेट होना शुरू हो जाएगा। और जब ये रिग्रेट शुरू होगा तो बिल्कुल मेरे दोस्त जैसा तुम कर रहे हो वैसा ही तुम्हारा एक्स पार्टनर करेगा। वो तुमसे बात करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और तुम जितना मना करोगे उतना उस इंसान की क्यूरियोसिटी, उतनी तलब उस इंसान की तुमको पाने की और तुमसे बात करने की बढ़ जाएगी। तो मेरे दोस्त अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त एक्स पार्टनर से सारे संपर्क तोड़ दो, भागना बंद करो उसके पीछे। सेल्फ रिस्पेक्ट बचा लो मेरे दोस्त, सेल्फ रिस्पेक्ट बचा लोगे, कांटेक्ट करना बंद कर दोगे, तो वहीं से मेरे दोस्त सारी चीज़ें सही होना शुरू हो जाएंगी। दुगनी रफ्तार से तुम्हारा एक्स पार्टनर पटरी पे आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।